नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद से एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ पुलिस ने धर्मांतरण मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावली इलाके में रहने वाले शिव कुमार ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके इलाके में कुछ लोग धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता की तरफ से ये शिकायत फरवरी 2023 में कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को इससे पहले भी गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने प्रताप पटाला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये लोग बड़े ही शातिराना अंदाज से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को यूपी मिशन नामक संगठन के तहत उन्हें ईसाई धर्म के बारे में जानकारियां देते थे, जहां ईसाई धर्म के बारे में जानकारियां बताने के साथ साथ उन्हें धर्मांतरण का प्रलोभन भी दिया जाता था, जिसके लिए उन्हें एक मोटी रकम देने की बात कही जाती थी। पुलिस ने पूछताछ में बताया है कि आरोपी ने पुलिस से ये बात कबूली है कि ये लोग एनजीओ की तरफ से इन धर्मांतरण के खेल को खेला करते थे। जहां आरोपी ने बताया है कि एक एनजीओ भी चलाया जाता है, जहां प्रताप और उस एनजीओ के ऑपरेशन आगापे के सक्रिय सदस्य हैं। बता दें कि साथ ही आरोपी ने बताया कि एनजीओ से जुड़े यूपी मिशन संगठन का पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली का कोऑर्डिनेटर भी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि एनजीओ में विदेशों से भारी रकम फंड के रूप में मिलती थी और पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जहां पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने लैपटॉप भी बरामद किया है। इसके बाद पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, विगत दिनों थाना इंदिरापुरम पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धर्मांतरण के विरोध में एक वादी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके आधार पर तत्काल ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जीजी संतोष और संतोष जान नामक व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उनके बयानों में एक व्यक्ति का नाम आया था प्रताप पाटला सिंह। इनकी हम लोग लगातार खोज कर रहे थे। कल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो पूर्व में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके बयानों के आधार पे ही ये उन लोगों के साथ संलिप्त थे और धर्मांतरण का ये लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और धर्मांतरण का प्रयास करते थे। और इसके साथ साथ जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से इनकी 2 मोबाइल और लैपटॉप हमें मिले हैं, जिसको हम साइबर एक्सपर्ट्स के माध्यम से उसको हम लोग देख रहे हैं। तो बेटे में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां मंदिर के रास्ते को लेकर महंत ने चेतावनी दी है। तो सिद्धार्थनगर के भनवापुर में महादेवानंगा स्थित प्राचीन शिव मंदिर को जाने वाला मार्ग खस्ता हाल होने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सावन महीना आने वाला है और ऐसे में मंदिर के महंत ने सड़क ठीक करवाने की मांग की है। इस दौरान महंत स्वामी रामदास ने बताया है कि सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ आती है, जहाँ शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए मंदिर में पहुँचते हैं, लेकिन मार्ग खराब होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से बीडीओ से लेकर सीडीओ तक सड़क को ठीक कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब महंत की तरफ से एक डीएम को पत्र लिखा गया है, जिसमें 5 जुलाई तक मार्ग को ठीक करने की बात कही गई है। वहीं महंत की तरफ से 6 जुलाई से अमरण अनशन पर बैठने की भी बात कही गई है। तो भैया आपका धन्यवाद, आप यहाँ तक आए और हमारी समस्या को सुने। कोई मामला नहीं है, हम तो साधु मूर्ति हैं, हमारा क्या मामला हो सकता है। ये रास्ता है हमारे मंदिर पे आज आने जाने का और बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सोमवार को खूब भीड़ लगता है। 180 मीटर रास्ता है। इसके लिए बहुत प्रयास किए, जो भी अधिकारी गण हैं सबको सूचना दिए, सबसे बार बार फ़ोन के माध्यम से बताए कि ये रास्ता दुरुस्त करवा दीजिए। जो पूर्व में बीडीओ थे ब्लॉक भनवापुर में, वो आश्वासन दिए थे कि महाराज जी इसको करवा दिया जाएगा। उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे लोग आए हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं। एक दिन गिरते गिरते हम बचे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं, गंभीरता से कोई ले नहीं रहे हैं। तो भाई हम तो कोई नेता तो हैं नहीं और ना ही हम और कुछ कर सकते। त्याग वृत्ति है, साधु हैं हम, त्याग के बल पे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब एक आपके माध्यम से तो बेटे में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर के जानसाट थाना क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर रोड पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर सवार युवक ट्यूशन जाती हुई छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वहीं मौजूद
किसी युवक ने उनका वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते बताया है कि इस वीडियो के बारे में संज्ञान लिया गया है और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो के बारे में संज्ञान लिया गया है, विस्तृत जांच की जा रही है कि कहाँ की वीडियो है और किसकी है, इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो भी दोषी। तो ब्रिटेन में बागपत की कर लेते हैं, जहां डीएम की तरफ से गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने नेतला गांव में पहुंचकर गौशाला का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशालाओं में गौवंशों के रखरखाव और चारा पानी और गौवंशों को धूप से बचाने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान गौशाला में खामियां मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं डीएम ने गौशाले की चारदीवारी को लेकर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि डीएम ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया है और टीम का गठन करने के बाद उनको जांच के निर्देश दिए हैं। जो तहसील बागपत में और जनपद बागपत का एक बहुत महत्वपूर्ण गाँव है, इसमें गौशाला का निरीक्षण किया गया है। गौशाला में 109 पशु हैं इस समय। उनकी व्यवस्थाएं हरे चारे इत्यादि की यहाँ पर हैं और यहाँ प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो गौशाला का जो निर्माण 3 वर्ष पूर्व बताया गया है, उसका पूरा प्लास्टर सारी दीवारों का झड़ रहा है। ऐसा लग रहा है इसको 50 साल हो गए। तो बहुत खराब गुणवत्ता का निर्माण 3 साल पहले कदाचित हुआ है। उसकी जाँच के लिए DC मनरेगा प्लस BDO यहाँ के और साथ में एक XNPWD 3 लोग की कमेटी बना दी गई है, जो ये जांच करके देगी कि क्या निर्माण में कोई लूट हुई थी और उसमें दायित्व तय करेंगे। चाहे पूर्व प्रधान हो या पूर्व कर्मचारी हो, उनका दायित्व तय करेंगे। इसी गांव में दूसरा जो चारे से संबंधित विषय भी हो सकता है। करीब 200 बीघा ज़मीन ऐसी है जो दरिया में या जुमन में है, उस ज़मीन को खाली कराने के लिए कोई कार्रवाई यहाँ प्रभावी नहीं की गई है। और ऐसा लग रहा है कि तहसील के जो कर्मचारी हैं, लेखपाल या उनके जो उनके द्वारा लापरवाही की गई है। और जो ज़मीन खाली होकर चारे में काम आ सकती है, ग्राम समाज में काम आ सकती है। तो ब्रिटेन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां एक गांव में महिलाओं ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने बिजली व्यवस्था को लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र भी लिखा है। तो शामली में अटल विहार कॉलोनी में दर्जन महिलाओं ने बिजली व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया है। आपको बता दें कि शहर के अटल विहार कॉलोनी की दर्जन महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने शामली जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा है कि वो पिछले 5-6 सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन आज तक कॉलोनी में कोई बिजली व्यवस्था नहीं की गई है। जहां उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी बिजली व्यवस्था ठीक न होने का आरोप लगाया है। और इस माड़ी से आगे लाइट नहीं है, दोनों साइड मोहल्ला पंचायत बुला है, मोहल्ला अटल बिहार बुला है। अच्छा। और जनता बिजली के वजह परेशान है। सांसद जो प्रदीप चौधरी है उन्हें भी कह लिया, सबको कह लिया, बिजली वालों को भी कह लिया, कोई समाधान नहीं है। सारी जनता परेशान है। इससे तो बेहतर गाँव में ही है, यहाँ तो कुछ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। हमने एप्लीकेशन दे के भी छक लिया, डीएम के यहाँ अपना विज्ञापन देने के लिए है। कब से बिजली नहीं आ रही? बिजली है ही नहीं वहाँ। 11,000 की लाइन जा रही है सेंटर। अच्छा। और LT के और कोई तार नहीं है, ना ढोल रखे गए कोई भी। मामला यह है, हम अटल विहार पंचायत मोहल्ले से आए हैं। लाइट नहीं है, कई सालों से दुखी हो रहे हैं। प्रेग्नेंट औरतें भी हैं, बड़े बुढ़े भी हैं। लाइट की मारे इतनी परेशानी हो रही है। भाजपा के आदमी है, देखो ना तो योगी मोदी से कोई फ़ायदा हो रहा है, किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और कह रहे हैं योगी जी ये कि घर घर लाइट होनी चाहिए, तो घर घर लाइट होगी कैसे? तो ब्रिटेन में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर हाथरस में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 दुकानों पर छापेमारी भी की गई है। तो हाथरस की सदर कोतवाली क्षेत्र में घंटाघर स्थित मुख्य बाजारों में नगरपालिका की तरफ से पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चलाए गए चेकिंग अभियान में नगरपालिका की टीम ने कई दुकानदारों की दुकान से भारी मात्रा में पॉलिथीन पकड़ी। इस दौरान दोना पतल की दुकानों पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगरपालिका की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। वहीं नगरपालिका की टीम की तरफ से पॉलिथीन को लेकर चलाए गए चेकिंग अभियान से नाराज व्यापारियों की टीम से नोकझोंक भी देखने को मिली है। बता दें कि नगरपालिका की टीम के साथ चेकिंग अभियान के दौरान सदर कोतवाली पुलिस मौजूद रही। देखिए, पॉलीथीन तो कारखानों से उत्पादन हो रहा है। जब कारखानों का उत्पादन हो रहा है तो ये देश में बिकने के लिए हो रहा है। अगर उस उत्पादन को रोक दिया जाएगा तो स्वतः ही अपने आप पूरे देश में पॉलीथीन बंद हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि छोटे छोटे जो व्यापारी जो दुकानदार हैं अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, न तो उन गरीबी रेखा में आते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग में जीवन उन्होंने जन्म ले लिया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया है।
अब उनको न तो कोई राशन का हिसाब मिलता है, न उन्हें कोई व्यवस्था मिलती है, न उन्हें स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। छोटे छोटे व्यापारी हैं और वो सामान्य वर्ग में जन्म लेने के बाद ये परेशानी खड़ी हो गई है। अब जो बाहर से टीमें आती हैं केवल। तो बेटे में बात संभल की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो संभल में सीएमओ ऑफिस पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि कोरोना काल में रखे गए हेल्थ महकमे के संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को 30 जून तक सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। इस दौरान कर्मचारियों ने नियमितीकरण को सेवा विस्तार की मांग की है, तो वहीं सुनवाई न होने पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मेरा BSL2 लैब संभल। क्या समस्या आप आज मिले हो? एक्चुअल क्या है, हमने इनको ज्ञापन भेजा है कि हमारा MD-NHM ने 30/6/2023 के बाद समाप्ति का आदेश दिया है, तो हम लोग प्रयासरत हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, NHM या DHS में समायोजित करने की। समस्या यह है, हमें 2.5-3 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं। हमें कोविड टाइम में कोविड डाटा ऑपरेटर के रूप में रखा गया था और हमें ना तो आज तक कोई सैलरी बताएगी कितनी सैलरी है। कभी 8,800 डाल दिए जाते हैं, कभी 8,600 डाल दिए जाते हैं, कोई सैलरी स्लिप नहीं मिली, कोई PF नहीं कट रहा। और अब हम लोगों को एकदम बोल दिया कि आप 30 तारीख के बाद अपने घर बैठ जाइए। जिस समय इन लोगों को हमारी ज़रूरत थी उस समय हम लोगों ने काम लिया हमारे, और जान पे खेल के हम लोगों ने इन लोगों की खूब मदद की, लेकिन आज ये लोग हमारी कोई मदद करने। तो बेटन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान की शराब पकड़ी है। तो औरैया जिले के शराब तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक गाड़ी में भारी मात्रा में ले जाई जा रही शराब बरामद की है, जहां पाइपों के अंदर शराब भरी गई थी। ये तस्करी का नया तरीका देखकर पुलिस भी हैरान रह गई है, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल अजीतमल कोतवाली के टोल प्लाजा की चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में शराब ले जाई जा रही है। इस पर पुलिस ने टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान शुरू किया और पाइप से भरी एक पिकअप गाड़ी को रोका। जैसे ही पुलिस वालों ने गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू की, इस दौरान ड्राइवर मौके से फरार हुआ, जहां पुलिस में राजस्थान के ब्रांड की शराब मिली। ये इटावा और औरैया के बॉर्डर पे जो टोल पड़ता है अनंतराम, इस पे 22/23 की रात्रि में जो रेगुलर चेकिंग होती है उसके क्रम में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक बोलेरो मैक्सी ट्रक, उसकी चेकिंग में 125 उसमें पाइप लदे थे मोटे। तो उन पाइप के अंदर 3115 पाउच 180 ml रॉयल क्लासिक विस्की। तो बेटन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां प्रेम प्रसंग के चलते ही हत्या का मामला सामने आया है। तो बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि प्रेमिका के घर पे मिलने गए युवक को युवती के परिजनों ने बंधक बनाया और फिर जमकर पिटाई की है। इस दौरान युवक के परिजनों ने युवक को गंजाकर उसकी पिटाई की। बता दें कि सारा मामला देहात कोतवाली के मोहखोर गांव का बताया जा रहा है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीओ ने बताया है कि पुलिस ने हत्या के आरोपी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 लोग मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास ग्राम महोखर, थाना कोतवाली देहात से एक सूचना मिली, जिसमें कि ये बताया गया कि एक चोर है जो घर में चोरी करने के लिए घुसा था और उसको घर वालों ने पीट दिया है। इस सूचना पर तत्काल PRV मौके पर पहुंची और जो घायल था उसको अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में ये पूरा घटनाक्रम पता चला कि क्या हुआ है, और घटनाक्रम इस प्रकार से रहा कि एक व्यक्ति जो कि महोखर गांव का ही रहने वाला है, वो दूसरे घर में घुसा रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, और उस घर की एक महिला के साथ उसके पिछले 2 सालों से संबंध थे। उनकी लगातार बात होती थी, वो लगातार इस घर में आता था। कल रात भी वो महिला के बुलाने पर इस घर में आया था, और घर वालों को जब इस चीज़ की सूचना मिली तो उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा और उस व्यक्ति को पीट दिया। और उसके बाद एक झूठी सूचना पुलिस को उन्होंने दी कि एक चोर पकड़ा गया है यहाँ पर। ये हादसा होगा कि गाड़ी उतारने के लिए जा रहे थे, साथ में जो है लौट के आए तो जो है चौराहे में खड़े हो गए, तो बुला करके ले गए घर ले गए, और घर ले गए और घर में जो है बेच दिया फिर और उसको मारा पीटा मार। तो बुलेटिन के आखिरी में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां निर्माणाधीन मकान में आग लगी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है।
तो बागपत में निर्माणाधीन मकान में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि निर्माणाधीन मकान में रखा सरिया पास से बिजली लाइन से जा गिरा, जिससे मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं मकान में खाना बना रही युवती भी गंभीर रूप से झुलस गई। इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सारा मामला बागपत कोतवाली इलाके के सीसाना गाँव का बताया जा रहा है। नहीं, एक लड़की झुलसी है इसमें। एक सरिया जो था, मकान बन रहा था नया, सरिया जो है 11,000 की लाइन पर पड़ा, उससे उस मकान में आग लगी। लड़की झुलसी है, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको रेफर कर दिया है समझे दिल्ली के लिए। वो 11,000 हवा में सरिया गिर गया अंदर से। वो तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।